हेलो गाइस, मेरा नाम अंकुश है और मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसके सुन के आपके रूह तक काँप जाएंगे। तो ये चलिए बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, ये घटना है मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से और लड़के का नाम होता है अंकित और लड़की जो है वो महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले से होती है और लड़की का नाम अनीता होता है। अंकित जो है वो गोंदिया अपने रिलेटिव के यहाँ जाता है और उसी के मोहल्ले में अनीता नाम की लड़की भी रहती थी। तो अंकित एक दिन ऐसे ही ब्रश करते हुए अपने रिलेटिव के घर के बाहर आता है और अनीता भी घर के काम करते करते बाहर निकल जाती है। तो अंकित की नज़र अनीता पे पड़ती है और अनीता को आवाज़ लगाता है तो अनीता उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि अनीता उसको ना तो पहचानती थी और ना ही जानती थी और अंकित उसे कुछ टाइम पहले से ही उस पर नज़र बनाए रखा था। तो ऐसे ही अंकित करीबन 2-3 बार उसको दिन में 2-3 बार उसको देखते ही रहता था और हर दिन उसका पीछा करता था। अनीता ये देख के बहुत परेशान हो जाती थी। अंकित एक दिन उसको बीच रास्ते में रोक लेता है और अनीता को बोलता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। अनीता उसे इग्नोर कर देती है, बोलती मैं आपको जानती भी नहीं और मैं आपको कैसे हाँ बोल दूँ। तो अंकित की उम्र करीबन 35 साल होती है और वो जो अनीता होती है उसकी उम्र करीबन 24 साल की होती है। तो अंकित जो है उससे फ्रेंडशिप करने के लिए बोलता है। अनीता पहले तो मना कर देती है और बाद में फिर वो भी बोलती है क्यों ना हम फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये दोनों आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। कुछ टाइम तक के ये दोनों बातें करते हैं, कुछ दिनों तक की बातें होती है आपस में। उसके बाद अंकित मजाक मजाक में ही उसे छेड़ देता है और अनीता भी उसको मजाक में छेड़ देती है। तो अंकित बोलता है आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो अनीता बोलती नहीं। फिर अनीता भी ऐसे ही बातों बातों में अंकित से बोल देती कि आपकी कोई जीएफ नहीं है? तो अंकित भी बोलता है कि नहीं नहीं है, पहले बोलता है। तो अनीता पूछती है कौन? तो बोलती है अंकित का जवाब आता है आप। तो अनीता मुस्कुरा देती है। फिर कुछ टाइम तक इनकी ऐसे ही बातें चलती है। फिर अंकित बोलता है क्यों ना हम कहीं घूमने चलें? तो अनीता तो पहले मना करती है और बाद में अनीता भी हाँ बोल देती है। फिर ये दोनों घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। फिर संडे का दिन होता है। अनीता और अंकित जो है बाइक लेके अनीता को अपनी बाइक के पीछे बैठा लेके घुमाने निकल जाते हैं। फिर अंकित ऐसे ही आगे गोंदिया से करीबन 50 किलोमीटर दूर चलता है और वहाँ पे एक होटल मिलता है और ये दोनों अंकित और अनीता को भूख लग जाती है तो उस होटल में जाते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं। फिर जो अंकित बोलता है क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लें, बहुत थक गए हैं। तो अनीता बोलती है हाँ मैं भी थक गई। फिर एक रूम बुक कराते हैं और उसी रूम में जाते हैं। फिर ऐसे ही बात में अंकित उसे छेड़ देता है और अनीता को टच करने लगता है। तो अनीता पहले तो मना करती है, उसके बाद बोलती है, अंकित बोलता है कुछ नहीं होता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो होता है। तो अनीता बोलती है नहीं, पहले तो मना करती है। फिर उसके बाद अनीता भी तैयार हो जाती है और फिर ये दोनों होटल में जो रूम लेते हैं उसी रूम में रिलेशन बनाने लग जाते हैं। रिलेशन बनाते बनाते अनीता जो अंकित होता है वो इतने ज़ोर से करने लगता है कि अनीता की चीख तक निकल जाती है। और तो रूम के बाहर तक की आवाज़ आने लगती है। फिर रूम के बाहर तक की आवाज़ आती है तो रूम के बाहर से जोर से आ ऊ की आवाज़ आने लगती है। कुछ टाइम तक ये दोनों आपस में रिलेशन बनाते हैं और फिर दोनों का आपस में रिलेशन बनाने के बाद दोनों एक अपने अपने कपड़े पहनते हैं और रूम से निकल जाते हैं। फिर वो सीधे अपने घर की ओर लौटते तो अंकित उसको अनीता के घर छोड़ देता है और वो अपने रिलेटिव के घर वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद अनीता प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर अंकित को बताती कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो अंकित उसे मना कर देता है और बच्चे गिराने बोल देता है। अनीता नहीं मानती है और बच्चे गिराने के लिए मना कर देती है। अंकित बोलता है कि तुमको जो करना है कर लो, मैं आपको नहीं यानी आपसे शादी नहीं कर सकता। तो अनीता बोलती ठीक है। तो अनीता भी अपने बच्चे गिराने के लिए मान जाती है और ये दोनों भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो गैस, इस घटना को सुनाने का मकसद ये नहीं कि किसी के दिल को चोट पहुँचाए, बस ये आप ऐसी घटना होने से पहले आप सतर्क रहे। तो चलिए गैस, मैं विदा लेता हूँ। फिर एक नई सच्ची घटना के लेके आपके सामने आऊँगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।